अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसके अंदर आज हम मंक के कैरेक्टर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मंक का क्या मतलब होता है? मंक का मतलब होता है रिलीजियस पर्सन, अ क्लर्जी मैन, ठीक है, जो चर्च के अंदर काम करते हैं। मंक के कैरेक्टर को लिखते हुए चौसर ने बहुत ज़्यादा तंज का यूज़ किया है, आयरनी का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा स्टायर किया है। हम कह सकते हैं कि जब वो ये कैरेक्टर लिख रहे थे तो उनका जो स्टायर था वो बहुत पीक पे था, बहुत हाई लेवल का स्टायर उन्होंने यूज़ किया। मंक के कैरेक्टर को चौसर ने क्यों लिखा है? उनके लिखने का, ये कैरेक्टर लिखने का उनका पर्पस था कि वहाँ की जो मिडिवल सोसाइटी थी उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट कर सकें। इस कैरेक्टर के थ्रू चर्च के अंदर होने वाली हिपोक्रेसी और एक क्लर्जी मैन की लाइफस्टाइल को दिखा सकें। मंक के कैरेक्टर को चौसर ने एक ओपन माइंडेड और वैल्यूज़ से दूर भागने वाला दिखाया, जिसे अपने फ़्राइज़ से ज़्यादा अपनी दुनियावी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो उसकी दुनियावी खुशियाँ होती हैं, उनकी फ़िक्र करते हुए दिखाया। ये एक आयरोनिकल कैरेक्टर है। और आयरोनिकल कैरेक्टर किस तरह से है? क्योंकि वो अपनी जो वॉव्स हैं उनको भूल चुका है, अपनी चैस्टिटी को भूल चुका है, और इससे ये सब जो है ये क्लर्जी की एक्चुअल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ठीक है। एनी हाउ, इस कैरेक्टर से हमें ये समझने को मिलता है कि किस तरह से क्लर्जी मैन अपने आप को दुनिया से अलग समझता है और एक्चुअल में वो उन्हीं दुनियावी आसाइशों का शिकार होता है। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लाइन नंबर 165 से लाइन नंबर 207 तक के टेक्स्ट को कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ मंक देयर वाज अ फेयर फॉर द मास्टरी। एक राहिब भी था वहाँ जो बहुत ही माहिर था। अ फेयर फॉर द मास्टरी यानी बहुत ही रिमार्केबल था, बहुत एक्सपर्ट था, ठीक है। मंक का मतलब होता है रिलीजियस पर्सन, मास्टरी का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, ठीक है। वहाँ पर एक मंक था जो कि बहुत ही एक्सपर्ट था, बहुत ही रिमार्केबल पर्सन था। एन आउट राइडर दैट लव्ड वेनरी। वेनरी का मतलब होता है हंटिंग। एक आउट राइडर था यानी शिकारी था। आउट राइडर का मतलब होता है शिकारी होना। वो शिकारी था जिसे शिकार करने का बहुत शौक था। अ मैनली मैन टू बीन एन अबट एबल। अबट का मतलब होता है लीडर, हेड। एक ऐसा मजबूत इंसान था, एक इतना मजबूत आदमी था जो कि अबट होने के काबिल था, ठीक है। यानी जिसको हेड बनाया जाए, लीडर बनाया जाए, उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतना ज़्यादा रिमार्केबल शख्स था कि उसको लीडर बनाया जाए, वो इस काबिल था। फुल मैनी अ डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। यानी उसने जो अपने पास स्टेबल में घोड़े रखे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती थे। हॉर्स मीन्स घोड़े, हैड ही इन स्टेबल, जो इसने अस्तबल में रखे थे। डैंटी का मतलब होता है फाइन, मीन्स फाइन घोड़े थे उसके पास, बहुत अच्छी तरह के, बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े थे उसके पास जो उसने अपने अस्तबल में रखे थे। When he rode, man might his bridle hear। और जब भी वो उन पर सवार होता था तो लोग उसकी खनक सुनते। hear का मतलब होता है सुनना। ब्राइडल मीन्स ब्राइडल एंड माइट मैन, मैन माइट का मतलब होता है कि लोग उसकी खनक सुनते। व्हेन ही रोड, जब वो सवार होता, किन के ऊपर? उन घोड़ों के ऊपर जो वो उसने अस्तबल में रखे थे। जब वो उन पर सवार होता था तो लोग उसकी आवाज़ को सुनते थे। जिंगलिंग इन अ विस्लिंग वाइंड एज क्लियर। वाइंड का मतलब होता है विंड, ठीक है, हवा। विस्लिंग का मतलब होता है खनक। यानी जब वो उन पर सवार होता था तो लोग जो है वो क्लियरली उसकी आवाज़ को सुनते थे, ठीक है। एंड ईक एज लाउड एज डूथ द चैपल बेल। अब यहाँ पे गिरजाघर की जो घंटी है उसके साथ इसको किया गया कंपेयर। उस आवाज़ को, उसके घोड़ों की जो आवाज़ होती है दौड़ने की, या उनकी जो बोलने की आवाज़ होती है, उसको गिरजाघर की घंटी के साथ कंपेयर किया है चौसर ने। वो कहते हैं कि वो जो साउंड थी वो इतनी ऊंची होती थी जितना कि घंटी है उसकी जितनी आवाज़ है उतनी उसकी आवाज़ होती थी। देर एज दिस लॉर्ड वाज कीपर ऑफ द सेट। जहाँ पर ये बहादुर मंक जो है ये सेनेट का मुहाफिज था। मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इट्स मीन वेयर दिस ब्रेव मंक वाज मास्टर ऑफ द सेल। जहाँ पर ये बहादुर मंक जो है सेनेट का मुहाफिज था। द रूल्स ऑफ सेंट मॉरिस और ऑफ सेंट बेनेट, जहाँ पर सेंट बेनेट या फिर सेंट मॉरिस का कानून था। अब ये जो टू लाइन्स है ना, इनमें हम जो पीछे हमने पढ़ा ना कि वो जो उसकी साउंड होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे गिरजाघर की घंटी हो। तो अब उस चीज़ को रेफ़र किया गया जहाँ पर ये बहादुर मंक जो था ये वहाँ का मुहाफिज था। बाई काज दैट इट वाज ओल्ड एंड सोमडल स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, सख्त होना, एंड सोमडल का मतलब होता है समवट,
ठीक है, जहाँ पर क्योंकि ये जो बूढ़ा था ना ये बहुत हद तक स्ट्रिक्ट था। दिस लाइक मंक लीड ओल्ड थिंग्स पेस, क्योंकि ये राहिब ये मंक पुरानी चीज़ों को छोड़ देता था। ठीक है, ओल्ड थिंग्स मीन्स पुरानी चीज़ें, एंड हील्ड आफ्टर द न्यू वर्ल्ड द स्पेस, और नई चीज़ों को मॉडर्न चीज़ों को देखता था। अब यहाँ पे हील्ड का मतलब है फॉलो करना। ठीक है, ये जो राहिब था ये पुरानी चीज़ों को छोड़ देता था, यानी पुराने ख्यालात को पसंद नहीं करता था। कदीम जो ख्यालात थे ये अपने दौर की मॉडर्न चीज़ों को देखता था। ही येफ नेड ऑफ दैट टेक्स्ट अ पुल्ड हैन, इसने उस मतन की परवाह नहीं की जो कहता है, जिसमें लिखा था कि मतन, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट की बात हुई है ना ये बाइबल की बात हो रही है। ठीक है, तो चौसा कहते हैं कि इसने क्या किया, ये जो राहिब है उसके अंदर जैसे ओल्ड चीज़ें जो बुक के अंदर लिखी होती है ना, तो ये कहते हैं कि चौसा कहते हैं कि इसने उनकी भी परवाह नहीं की। ठीक है, अ हैन विदाउट फीदर, हैन का मतलब है अ हैन विदाउट फीदर, यानी इसने उस मतन की भी परवाह नहीं की जो कहता है या जिसमें लिखा है दैट सीथ दैट हंटर्स बैन नॉट होली मैन, कि शिकार करने वाले पाक नहीं होते, मुकद्दस नहीं होते। ठीक है, चौसा कहते हैं कि ये जो मंक है ना इसने उस मतन की भी परवाह नहीं की जिसमें लिखा था कि शिकार करने वाले पाक नहीं होते, मुकद्दस नहीं होते। सीत का मतलब होता है सेड। ठीक है, दैट सेड यानी वो बाइबल की बात हो रही है कि जो जिसमें लिखा है या जिसमें कहा गया है दैट हंटर्स बिन नेट होली मैन, के शिकार करने वाले जो हैं वो पाक नहीं होते। ने दैट अ मंक, ना ही ये राहिब, व्हेन ही इज़ रिचलेस, जबकि ये जो है ये बेपरवाह है। किसकी तरह बेपरवाह है, इज़ लाइक टिल अ फिश दैट इज़ वाटरलेस, एक मछली की तरह जो पानी से बाहर होती है। इन लाइन्स में चौसा कहते हैं कि वो जो गिरजाघर की घंटी है जहाँ पर ये मंक जो है ये सेनेट का मुहाफिज था, सेंट बेनेट या फिर सेंट मोरिस का कानून था वहाँ पे, क्योंकि ये कुछ सख्त भी है, कदीम ख्यालात को पसंद नहीं करता, पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है और नई चीज़ों को मॉडर्न चीज़ों को देखता है। इस मंक ने बाइबल की भी परवाह नहीं की जिसके अंदर लिखा है कि शिकार करने वाले पाक नहीं होते। ठीक है, और ना ही ये राहिब और ना ही ये मंक जो कि बेपरवाह है, हीडलेस है, ये इस तरह से है कि जिस तरह एक मछली पानी के बाहर होती है। हमने पिछली लाइन में पढ़ा ना कि उसने उस मतन की, उस टेक्स्ट की कोई परवाह नहीं की जिसमें लिखा था कि शिकार करने वाले पाक नहीं होते, मुकद्दस नहीं होते, ना ही ये राहिब जो कि बेपरवाह होता है। किसकी तरह, एक मछली की तरह जो पानी से बाहर है। अब यहाँ पे मछली के साथ उसको कंपेयर किया गया है, तो नेक्स्ट लाइन में है दिस इज़ टू सेन, ये कहना है कि अ मंक आउट ऑफ हिज क्लस्टर, मतलब जिस तरह से मछली पानी के बाहर तड़पती है इसी तरह से एक मंक जो है वो अपने क्लस्टर से बाहर तड़पता रहता है। ठीक है, यानी इसने इस टेक्स्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो यानी इसने उस टेक्स्ट की कोई कदर नहीं की। एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, और मैं कहता हूँ, चौसर यहाँ पे कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, या मैं कहता हूँ कि इसकी राय ठीक है। यहाँ पर चौसर का ख्याल ये है कि ये जो मंक है ना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आयरोनिकली चौसर यहाँ पे आयरोनिकली कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहा है कि पुराने जो बातें हैं, जो पुराना मतन है जो किताब में लिख दिया गया, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें मॉडर्न चीज़ों की तरफ भागना चाहिए। अब यहाँ पे मंक की कैरेक्टर को बताया चौसर ने, आयरोनिकली डिस्क्राइब किया है कि ठीक है, मैं उसकी बात को समझता हूँ, उसकी ओपिनियन ठीक है, मतलब वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था। ठीक है, वट शुड ही स्टडी एंड मेक हिमसेल्फ वुड, हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, यानी हिमसेल्फ, क्यों वो इतना पढ़े और क्यों अपने आप को लकड़ी बना ले, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, अपने आप को इतना मुशक्क़त में क्यों डालना। अपॉन अ बुक इन कोलेस्टर ऑलवेज टू पोर, क्यों हमेशा किताबों पे टाइम ज़ाया करना, किताबों में घुसे रहना, हर टाइम पढ़ते रहना, ज़रूरी तो नहीं। तो चौसर इन दो लाइन्स में स्टायर करते हैं, आयरनी का यूज़ करते हैं। आर स्वेंकन विद हिज हैंड्स एंड लेबर, अपने हाथों से इतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है। स्वेंकन का मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत करना, अपने हाथों से इतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है। एज आस्टियन बिट, जैसे सेंट अगस्टिन ने कहा था कि हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व्ड, कि दुनिया को कैसे सर्व किया जाएगा।
यानी अगर मंक अपनी ड्यूटी ही पूरी ना करे तो दुनिया को किस तरह से सर्व किया जाएगा। अगस्टियन जो है ये एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन था जो दुनियावी ख्वाहिशात और रूहानी ड्यूटीज़ के दरमियान में स्ट्रगल करता था और उसी बात पर फोकस करता था। लेट ऑस्टिन हैव हिज स्विंग टू हिम रिजर्व्ड। लेट का मतलब होता है लेट, यानी जो ऑस्टियन है ना, अगस्टियन है, उसको जो उसने कहा ना, स्विंग का मतलब है जो उसकी जो हार्ड वर्ड है या जो उसने कहा, जो उसकी बात है, उसको उसी तक रिजर्व रहने दो। ठीक है, तो कहते हैं कि अगस्टिन जो कह दे उसको रहने दो। अब इन लाइंस में चौसर कहते हैं कि जो मंक है ना वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। अगस्टिन ने कहा था ना कि दुनिया को फिर अगर मंक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो दुनिया को किस तरह से सर्व किया जाएगा, तो वो कहते हैं कि उसको रहने दो, उसकी बात जो है वो उसकी हद तक रिजर्व रहने दो। देयरफॉर ही वाज अ प्रेक्सर अ राइट, इसलिए ये अपनी जगह पर सच्चा है, यानी मैं इसके साथ हूँ। चौसर आयरोनिकली कहते हैं कि ठीक है भाई रहने दो, नहीं करता तो क्या ज़रूरत है उसको हर टाइम अपने आप को जो है वो काम में लगाने की, अपने हाथों से मेहनत करने की। तो यहाँ पे जो लिखते हैं कि उसके पास कुछ सुरमई रंग के कुत्ते भी हैं जो कि इतने तेज़ हैं जितने परिंदे हवा में उड़ते हैं, वो घोड़े, वो कुत्ते जो हैं, वो ग्रे हाउंड्स जो हैं, वो भी इतने ही तेज़ भागते हैं। ठीक है, ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर हेयर, किसके लिए? ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर वाज ऑल हिज लस्ट। अब इन दो लाइंस को आपने आपस में मिक्स करके इसके मीनिंग को समझना है। ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर वाज ऑल हिज लस्ट फॉर नो कॉस्ट वोल्ड ही स्पेयर। चौसर कहते हैं कि इस मंक के दो ही शौक थे जो वो हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। फॉर नो कॉस्ट वोल्ड स्पेयर, यानी किसी कीमत पर वो अपने शौक को पूरा करना छोड़ेगा नहीं। कौन कौन से शौक थे? एक तो खरगोश का शिकार करना और दूसरा राइडिंग करना, यानी राइडिंग करना और खरगोश का शिकार करना, ये उस मंक के दो शौक थे जिसको हर हाल में वो पूरा करेगा, चाहे कोई भी कीमत हो, उसको वो छोड़ेगा नहीं। ही वोल्ड स्पेयर, उसको वो हर हाल में पूरा करेगा। आई सी हिज स्लीव्स, मैंने उसकी बाजुओं को देखा। वाज परफील्ड एट द होंड, कहता है कि मैंने उसके बाजू देखे जिनके ऊपर कलाइयों तक डिज़ाइन बने थे। एट द होंड, कलाइयों तक डिज़ाइन बने थे। विद ग्रेज एंड दैट द फैंसिटी ऑफ अ लोंड, और जो डिज़ाइन यानी जो कढ़ाई थी ना वो बहुत ही उम्दा तरीके से बनी हुई थी, बहुत ही उम्दा कढ़ाई हुई थी, यानी किसी ख़ास इलाके की कोई ख़ास कढ़ाई थी जो कि उसके बाजुओं के ऊपर डिज़ाइन में बनी हुई थी। एंड फार टू फेस्टन हिज हुड अंडर हिज चिन, और जो उसकी अपनी कैप थी ना, जो उसकी हैट थी, जो हुड थी, वो उस अपने सर को अपनी चिन के नीचे बांधने के लिए उसके पास एक हैट थी। ठीक है, यानी उसने एक हुड पहन रखी थी जिसके साथ कैप जो है वो अटैच होती है। तो वो कह रहा है कि उसने अपने सर को अपनी चिन के साथ बांधा हुआ था। ही हैड ऑफ गोल्ड राइट अ फुल क्यूरियस पिन, उसके पास एक सोने की बारीक सी पिन थी। अ लव नोट इन द ग्रेटर एंड देयर वाज, जिसके आखिर पे, जिसके एंड के ऊपर लिखा हुआ था एक लव नोट, एक लव नोट लिखा हुआ था जिसके आखिर पे। हिज हेड वाज बाल्ड, उसका सर जो था वो गंजा था। दैट शून एज एनी ग्लास, जो कि ऐसे चमक रहा था जैसे कोई ग्लास चमकता है। ईक हिज फेस, ईक का मतलब होता है आल्सो, एज ही हैड बीन एनोइट, एनोइट का मतलब होता है ऑयल लगाना, ऑयलिंग करना। उसका चेहरा भी ऐसे चमक रहा था जैसे उसने चेहरे पे ऑयल लगा के रखा हो। ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड गुड पॉइनेट। अब इस लाइन में चौसर हमें बताते हैं कि तुम लोग ये ना समझो कि वो कोई ऐसा वैसा नाइट था, कोई आम सा आदमी था, बल्कि ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड गुड पॉइंट। पॉइंट का मतलब है शेप। चौसर तंज कर रहे हैं कि कोई वो ऐसा मंक नहीं था जैसे तुम लोगों को लग रहा है। वो बहुत अच्छा खासा हेल्दी भी था और अच्छी हालत में था, यानी ना उसका पेट निकला था और ना ही वो बेढंगा सा था। वो बहुत अच्छी हालत में, बहुत अच्छी शेप में था और हेल्दी था। वो इस तरह का नहीं था कि उसे दुनिया की फ़िक्र नहीं है और अपनी फ़िक्र नहीं है, और बस जो है वो अपनी ड्यूटीज़ की फ़िक्र है, अपना जो उसका एक प्रोफेशन है, जो एक रिलीजियस पर्सन है उसकी उसको फ़िक्र है, उसको अपनी भी फ़िक्र थी और वो बहुत अच्छी हालत में था। ठीक है, हिज आइन स्टेप, और उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही चमकदार थी। एंड रोलिंग इन हिज हेड, जो कि उसके सर में घूमती थी, यानी ऐसे ऐसे अपनी आंखों को ऊपर की तरफ घुमाता रहता था। दैट स्टेम्ड एज अ फर्नेस ऑफ अ लीड, कैसे चमकती थी? ऐसे चमकती थी जैसे तंदूर चमकता है, चमकती थी जैसा कि तंदूर में आग चमकती है। हिज बूट्स सप्पल,
उसके जो शूज़ थे, उसके जो बूट थे वो बहुत ही सफल थे। हिज हॉर्स इन ग्रेट स्टेट, और उसका जो घोड़ा था ना वो बहुत अच्छी हालत में था। उसके बूट भी बहुत सफल थे यानी नर्म थे, और उसका घोड़ा जो है वो अपनी बहुत अच्छी हालत में था। नाउ सर्टनली ही वॉज अ फेयर परलेट, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो जो नाइट था ना वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही परलेट यानी डिग्निटी रखने वाला इंसान था। मंक था ना वो कोई मुरझाए भी रूह नहीं था, बेरंग नहीं था, बेजार नहीं था। चौसर तंज कर रहे हैं कि ये ना समझो कि वो ज़िंदगी से बेजार है या अपनी ड्यूटी में लगा है। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। बाकी ड्यूटी पूरी हो ना हो इट्स ओके, लेकिन उसको अपना ख्याल रखना था, अपनी पोजीशन को ओके रखना था, अपने खाने का ख्याल रखना था। बाकी ड्यूटीज़ की खैर है वो पूरी होती रहेंगी। अब यहाँ पे देखें, अ फैट स्वैन लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट, उसको किसी भी रोस्ट से ज़्यादा स्वैन रोस्टेड बहुत पसंद थी। ठीक है, स्पेशली फैट स्वैन जो है उसको खाने में पसंद थी जो कि रोस्ट हो। और चौसर कहते हैं कि उसका जो पल्फरी था ना वो ब्राउनिश था, इतना ज़्यादा पेल नहीं था या कोई मरी हुई रूह नहीं था, बल्कि उसके अंदर हमें ज़िंदगी नज़र आती थी। वो रोस्टेड स्वैन्स को खाता था। ठीक है, उसके घोड़े जो थे वो बहुत ही ब्राउन थे, ब्राउन ऐसे थे जैसे बेरी होती है। उसको आम समझो या उसके हुलिये को ऐसे समझो कि जैसे उसको अपनी फ़िक्र नहीं है, बल्कि वो अपनी फ़िक्र ज़्यादा रखता था। बजाय इसके कि दुनियावी काम अपने छोड़े, वो अपनी जो ड्यूटीज़ थी उनको भूले हुए था और अपने आप को फिट रखे हुए था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का टेक्स्ट खत्म होता है। आई होप आपको तमाम लाइंस की अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, इस कैरेक्टर को पढ़ के हमें ये समझ आई है कि किस तरह से चौसर ने मंक के कैरेक्टर को आयरोनिकली डिस्क्राइब किया है, और हमें बताया है कि वो जो मंक है वो अपने वर्ब्स को कैसे भूला हुआ है, कैसे अपनी चेस्टिटी को भूला हुआ है, और अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको छोड़ के उसको अपनी दुनिया की फिक्र है, अपनी खुशियों की, अपने प्लेजर्स की फिक्र है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें अगर आपको कुछ भी क्वेरी है। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।